हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्ण खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। अब जानेंगे कैसे और क्यों। क्वेश्चन है, कर्ण खंड काव्य के कर्णवध नामक षष्ठ सर्ग की कथा का संक्षेप लिखिए। भाई, खंड काव्य का नाम ही कर्ण है तो उनके वध को तो इम्पॉर्टेंट माना ही जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं कि षष्ठ सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या कर्ण खंड काव्य की सबसे प्रमुख घटना, सबसे मेन जो घटना है उसका वर्णन कीजिए, या फिर कर्ण अपने प्राण व धनु का पक्का था, इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। कर्ण के आधार पर इसकी पुष्टि कीजिए, मतलब इस लाइन की पुष्टि कीजिए। तो अब चलिए आंसर की तरफ। आप समझ ही गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग सन में पूछे गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट तो रहने वाला ही है। अब इस आंसर में आपको लिखना क्या है भाई, इस सर्ग में ये एक सर्ग भी है और ये एक कर्ण का वध टॉपिक भी है। अगर दोनों ही तरह से पूछ ले तो आप आंसर सेम ही करेंगे। लिखना क्या है आपको, इस सर्ग में महाभारत का युद्ध आरंभ होने से लेकर कर्ण की मृत्यु तक की कथा का वर्णन किया गया है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में एक टॉपिक सॉल्व हो रहा है कि भाई पहले कुंती आती हैं उनके पास, वो कहती हैं वो तुम्हारे भाई हैं। उससे पहले श्री कृष्ण आते हैं, वो कहते हैं कि युद्ध मत करो। फाइनली युद्ध का टाइम आ गया है और कर्ण के मरने का टाइम भी आ ही गया है। तो 5 दिन बाद महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बनाए गए, मतलब दुर्योधन के साइड से कौन थे, भीष्म पितामह थे। वे इस शर्त पर सेनापति बने कि वे कर्ण का सहयोग नहीं लेंगे। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। भीष्म ने ये साफ साफ कहा था कि मैं सूत पुत्र का, हालांकि वो जानते थे, पर शायद उन्हें ये डाउट था कि भाई भाई आपस में एक दूसरे को ना मार दें, इसलिए उन्होंने सीधी सच्ची बात कही कि मैं कर्ण का सहयोग नहीं लूंगा युद्ध में। जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग कुछ भी करना, क्योंकि वह कपटी, अत्याचारी, अधीरथी तथा अभिमानी है। ऐसा किसका कहना था? ऐसा भीष्म सेनापति का कहना था। कर्ण ने उनका प्रण सुनकर प्रतिज्ञा की कि जब तक भीष्म पिता के जीवित रह, कर्ण ने क्या कहा कि भीष्म पितामह के जीवित रहते मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चाहे युद्ध के कितने भी दिन बीत जाएं। अब वो इंतजार कर रहे थे, अन्यथा सूर्यपुत्र नहीं कहलाएंगे। भीष्म प्रतिदिन अकेले 10 शस्त्र वीरों को मारते थे, किंतु 10वें दिन बाणों से घायल होकर वो सरसैया पर गिर पड़े। कर्ण के भीष्म पितामह के पास पहुंचने पर उन्होंने कर्ण को भर आंख निहारने की इच्छा प्रकट की। भाई, जिस इंसान से इतनी दुश्मनी, उसे लास्ट टाइम पर भर इच्छा देखने की प्रकट की, मतलब आंखें भर के देखने की इच्छा प्रकट की। ऐसा क्यों? उसे जल के भंवर में नाव खेने वाला कहा, मतलब जो जल के भंवर में नाव को खे सकता है उसे दानवीर, धर्मवीर और महावीर बतलाया। अब वो अपने अंदर की बातें निकाल रहे थे। उन्होंने कहा, ध्रुव ने काल जल में बस तू ही नौका खेने वाला, दानवीर तू, धर्मवीर तू सव्वल आरत का, जो ना कभी बुझ सकता वह दीप महाभारत का। उन्होंने कहा, तू कभी नहीं बुझ सकता, वो महाभारत का दीप है। और मेरे ख्याल से ये जो लाइनें होती हैं, अगर आप याद कर लें और कलरफुल पेन से वहाँ पर छाप देना तो मार्क्स पूरे मिलने हैं। उसके बाद भीष्म पितामह ने कहा कि मैं तेरा सूत पुत्र कहकर तिरस्कार किया, केवल इसीलिए तू मेरी किसी भी तरह से युद्ध में वीरता हो जा। मतलब इस लाइन को फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं तेरा सूत्र पुत्र कहकर तिरस्कार किया, केवल इसीलिए कि तू किसी भी तरह इस युद्ध से विरत हो जाओ और दुर्योधन अपने इस युद्ध रूपी कांड में सफल ना हो सके, क्योंकि तुम एक वीर हो और मैं तुम्हें अपमानित इसलिए कर रहा था ताकि तुम दूर रहो और इस युद्ध को वो जीत ना पाए। उन्होंने पुनः कहा कि तुम यह संदेश छोड़ दो कि तुम सूत पुत्र हो, मतलब भीष्म ने उन्हें याद दिलाया कि तुम ये संदेह छोड़ दो कि तुम एक सूत पुत्र हो, तुम भी अर्जुन आदि की तरह कुंती के ही पुत्र हो। हमारी इच्छा यही है कि तुम पांडवों में जाकर मिल जाओ। कर्ण ने अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध बताते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। अब कर्ण भीष्म से कह रहे हैं कि भाई नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। उसने पितामह से कहा कि विधि के लिखे हुए को कौन बदल सकता है पितामह? मुझे भी मेरा मन यही कहता है कि मैं अपनी मृत्यु की कहानी स्वयं लिख रहा हूँ, किंतु यह भी सत्य है कि पितामह कि मैं
अपना साहस नहीं छोड़ूंगा, भले ही उस ओर कृष्ण हो, किंतु अर्जुन को मारने हेतु मैं हर प्रयास करूंगा। वो सब कुछ जान रहे थे, फिर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे थे। यह सुनकर जो पितामह थे उन्होंने कर्ण की जय जयकार की और उसके मार्ग में समस्त अमंगलों को दूर करने की कामना की। उसे अपने सशस्त्र उठाकर दुर्योधन का सपना पूरा करने के लिए कहा, क्योंकि एक इंसान अपनी पहचान नहीं खो सकता, वो अपनी पहचान के लिए लड़े। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया। 10 दिन के बाद 15वें दिन वे भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध के 16वें दिन कर्ण कौरव दल के सेनापति बन गए। कितने 16वें दिन कर्ण को सेनापति बना दिया गया। उनकी भयंकर बाण वर्षा से जो पांडव थे वो विचलित हो गए थे। तभी भीष्म का पुत्र घटोत्कच भयंकर मायापूर्ण आकाश युद्ध करता हुआ कौरव सेना पर टूट पड़ा। घटोत्कच एक राक्षसी और भी का पुत्र था, जो देखने में बहुत बड़ा था, बहुत शक्तिशाली था। जब 100 हाथियों का बल भीम में था, तो उनके पुत्र में कितने हाथियों का बल रहा होगा। घटोत्कच के भीषण प्रहार से कौरव सेना में त्राही त्राही मच गई। उन्होंने रक्षा के लिए कर्ण को पुकारा। कर्ण ने अमोघ शक्ति का प्रहार कर घटोत्कच को मार डाला। एक ही प्रहार में घटोत्कच ध्वस्त हो गया। इस अमोघ शक्ति का प्रयोग वो केवल और केवल अर्जुन पर करना चाहते थे, बट मजबूरी बस उन्हें ये अमोघ शक्ति का प्रहार घटोत्कच पर करना पड़ा। बट परिस्थिति बस उसे उसका प्रयोग मैंने ये लाइन बोल चुकी हूँ, मतलब कि परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कि उन्हें इस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा। अब वो सोचने लगा यह सब कुछ कृष्ण की माया है, क्योंकि कर्ण बहुत अच्छे से जानते थे कि ये सब कुछ किसकी माया है, कृष्ण की। वरना इस टाइम पर घटोत्कच का आना, एक मानव जाति के युद्ध में एक राक्षस का आ जाना एक अजीब सी बात हुई। अब अर्जुन की विजय निश्चित थी, क्योंकि भाई उनके पास क्या था, जो बाण उन्होंने केवल और केवल अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, वो बाण तो वो यूज कर चुके थे घटोत्कच पर। अब उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिससे वो अर्जुन को मार पाए। थोड़ा दिन शेष था। अचानक कर्ण का रथ क्या होता है, रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। सारथी प्रयास करने पर भी रथ को नहीं निकाल पा रहा था, तो जो कर्ण थे वो खुद उतर जाते हैं और उस पहिए को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। आपने पोस्टर्स में भी देखा होगा, कर्ण को पहिया निकालते हुए कई पोस्टर में छापा जाता है। असल में उनकी मृत्यु का रीजन ही वही था कि जब वो रथ को छोड़कर पहिया निकालने लगे थे, तो उसी टाइम श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रहार करने का आदेश दे दिया था। अर्जुन इस चीज को मना कर रहे थे कि नहीं, किसी निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, कि तभी उन्होंने आकाश धरती सबको रोक दिया और अर्जुन को फिर से प्रवचन देना शुरू कर दिया कि देखो, मतलब सत्य के लिए सब कुछ करना होता है, न्याय के लिए सब कुछ करना होता है। उन्हें गीता का ज्ञान दे डाला। उसके बाद क्या होता है, युद्ध में धर्म अधर्म का विचार किए बिना शत्रु पर परास्त करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि भाई धर्म और अधर्म का सब कुछ छोड़ो, तुम्हें शत्रु को परास्त करना है। वो तुम्हारा भाई नहीं, वो तुम्हारा शत्रु है। और रियलिटी ये है कि पांडवों को पता ही नहीं था कि कर्ण उनके भाई हैं। उनके मरने के बाद पांडवों को पता चला कि कर्ण उनके भाई हैं। आदेश पाते ही अर्जुन ने निशस्त्र कर्ण को बाण प्रहार से मार डाला, यानी उनका वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु पर श्री कृष्ण भी अश्रुपूर्ण नेत्रों से रथ से उतर कर्ण हाय वसुसेन वीर कहकर दौड़ पड़े। मतलब इस बात का उन्हें भी बहुत दुख था कि एक धर्मवीर, दानवीर, एक अच्छा इंसान इस युद्ध में मारा गया। श्री कृष्ण की आंखों से भी आंसू बहे थे। और कहते हैं ना, जब भी किसी इंसान पर वार किया जाता है तो भगवान को पहले ही दर्द होता है। तो जितने बाण चले थे, जितनी पीड़ा उस महाभारत के युद्ध में हुई थी, श्री कृष्ण रथ जरूर हाँक रहे थे, पर उस सारी पीड़ा का अनुभव वो स्वयं कर रहे थे। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर।